होने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। अंदर के विकारों को दूर करना होगा। हम अच्छे या बुरे बाहर से नहीं, बाहर से तो जैसी भी बनावट हमारी भगवान ने बनाई है वो ठीक है, काले गोरे, कद छोटा हो लंबाई का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की बनावट कैसी भी हो, लेकिन अपने अंदर के विकारों को दूर करना है, पाक साफ होना है। अंदर के विकार जब दूर हो जाएंगे तो भगवान दूर नहीं है। एक महात्मा जी के पास में पारसमणि है। एक चेला है, पता लग गई कि महात्मा के पास में पारसमणि है। पारसमणि क्या होती है? लोहे से जिसे छुपा दिया जाता है वो सोना बन जाता है। शिष्य गया महात्मा जी के पास में, बाबा आपके पास में पारसमणि है? महात्मा जी ने कहा है, लेकिन आप क्या करेंगे? इसको हमें गृहस्थियों को दे दो, सोने को लोहे को सोना बना देंगे, हमारे पास में अच्छा, या फिर राजा को दे दो। महात्मा जी करे नहीं, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं। महात्मा जी एक दिन गंगा स्नान करने के लिए गई, कुटिया खाली है, शिष्य पीछे से आया, पूरी झोपड़ी पूरी कुटिया छान मारी, लेकिन वो पारसमणि कहीं नहीं मिली। तुरंत बाबा आ गए। बाबा कहने लगे पारसमणि खोज रहे थे? हाँ पारसमणि खोज रहा, नहीं मिली, लेकिन पारसमणि तो कुटिया में ही है। ये डिब्बी देखो, इस डिब्बी के अंदर पारसमणि है, लोहे की डिब्बी है। अब चेला कह रहा हूं, लेकिन गुरुदेव ये लोहे की डिब्बी है, इसमें पारसमणि होती तो इसके संसर्ग से ये लोहे की डिब्बी सोने की हो जानी चाहिए थी। महात्मा जी कह रहे हाँ बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उस पारसमणि को कपड़े में लपेट करके तब इस डिब्बी में रखा है, तो ये सोने की कहां से हो जाएगी? हम हैं जीवात्मा और वो है परमात्मा। हमारे और उसके बीच में जैसे पारसमणि और लोहे के बीच में एक पर्दा है, एक कपड़ा है, उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक मोह माया का, अहमता ममता का पर्दा डला हुआ है, और जीव परमात्मा को नहीं देख पा रहा है। जीव बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ देखता है, लेकिन परमात्मा बैठे हुए अंदर। अंदर परमात्मा को देखो, बाहर भी दिखाई दे जाने लग जाएगा। यदि अंदर हमारे दोष भरे हुए हैं, बेकार भरे हुए हैं, गंदगी भरी हुई है, तो भगवान की कृपा नहीं होगी। मैं भजन करता हूं फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। अंदर के चोर को तो देख, अंदर तेरे चोर बसे हुए हैं, उनको निकाल, उनको भगा। जब अंदर के दोष निकल जाएंगे, हम बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, तो परमात्मा, वो पर्दा हट जाएगा तो परमात्मा दिखाई दे जाएगा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कई बार गोपियां मैया के घर आके कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती हैं, कन्हैया तुम मेरे घर आएगा? कन्हैया कहता मैं आ जाऊंगा, लेकिन तू क्या देगी? कन्हैया करे मुझे तो केवल माखन चाहिए, मुझे माखन दे दो। गोपी करे हाँ हम तुझे माखन खिलाएंगे। कन्हैया कह रहे मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए और अपने मित्रों को माखन खिलाना है। ईश्वर दूसरों को दे करके प्रसन्न होता है। मन माखन सा कोमल हो, जीवन मिश्री सा मधुर हो, तो कन्हैया अवश्य आते हैं। जीवन में मधुरता आनी चाहिए। सब गोपी कह गए लाला मेरे घर आ जाइयो, मेरे घर आ जाइयो। आज लाला चले गए कन्हैया। सबरी गोपी खड़ी पाई एक चौक में, बीच में कन्हैया खड़े हैं। कन्हैया तय कह रही है नाचना पड़ेगा, नाच तभी माखन मिलेगा।
लाला कह रहे मुंह पे नाच लो तो आवे ही ना है, मैं तो नचाए व्यवहार हूं, मैं थोड़ी नाचू। लेकिन भगवान को, भगवान के भक्त नचा देते हैं। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे पचहारे तऊ पुने पार न पावे। ताहे अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों से प्रेम से बंधे हुए श्री कृष्ण जैसा गोपियां कहती वैसा करते हैं। भगवान नाचते हैं, घर का काम कराते हैं। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और ये भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं हैं। प्रेम यदि हमारे अंदर है तो परमात्मा दूर नहीं है। बाल कृष्ण 5 साल के हुए हैं, वृंदावन जाने की इच्छा है। वृंदा का अर्थ है भक्त, सो भक्ति का वन ये वृंदावन है। गोप गोपियां सब वृंदावन आए हैं यमुना के किनारे, और गोवर्धन पर्वत को देख करके राम कृष्ण सभी ग्वाल वालों को बड़ा आनंद हुआ। आकर के भगवान वत्सपाल हुए, बछड़ों को चरा रही है। यमुना भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उत्पन्न हैं, एक तो है वत्सासुर, एक है बकासुर। वत्सासुर यानी कि अज्ञान और बकासुर दंभ। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ वन में बछड़े चराने लगे। अघासुर अजगर का रूप लेकर के जंगल में है, अपना मुंह खोल रखा है। ग्वाल बाल अघासुर के पास में गए, कहने लगे कन्हैया ये क्या है, इतनी बड़ी गुफा, हम इसमें अंदर जाकर के देखें क्या है। भगवान कहने लगे हाँ जाओ, लेकिन कन्हैया तू अंदर चले तो हम जा सकते हैं। कोई भी कार्य करो भगवान को साथ में लेकर के करो तो आप निर्भय हो जाएंगे। अकेला करने जाएंगे तो बाधा उत्पन्न होगी। खेती बाड़ी का कोई भी कैसा भी कार्य हो, गृहस्थ का कोई भी कार्य हो, भगवान का नाम लेकर के करना चाहिए। भगवान को साथ में लेकर के करना चाहिए, भगवान का समझ करके करना चाहिए तो काम सफल होगा। और यदि हम अपने आप अपने अहंकार में मेरा काम मैं कर रहा हूं तो असफलता मिल सकती है। अजगर के पेट में कन्हैया चले गए, ग्वाल वाल चले गए, अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान सारी बात को समझ गए। अग शब्द का अर्थ है पाप, अघासुर पाप का ही स्वरूप है। और अब कौन सा महीना चल रहे हो, माघ को, माँ धन अघ, माघ का महीना। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप जो आपको माघ के महीने में कथा सुनने को मिल रही है। अघ माने पाप, पापों को दूर करने के लिए माघ के महीने में भगवान की कथा करानी चाहिए, बहुत उत्तम होती है। तो अघ का शब्द है पाप, और पाप अघासुर का स्वरूप है। पाप को मारने के लिए भगवान ने अघासुर के उदर में प्रवेश किया, अपना रूप बढ़ाया है, और अघासुर का पेट फाड़ करके कन्हैया बाहर निकले। और ये लीला 1 साल के बाद में अपने मैयाओं को, अपने घर वालों को जाकर के वो बताई है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि 1 साल के बाद में, उसी दिन क्यों नहीं बताई, 1 साल के बाद में क्यों बताई। कहने लगे कि 1 साल के बाद में इसीलिए बताई कि एक दिन सभी ग्वाल वाल कुंडली मार करके बैठे हुए, बीच में कन्हैया है, और कन्हैया सभी ग्वाल वालों से एक एक करके उनके भोजन की सामग्री को ले रहे। तू क्या लाया है, तू क्या लाया है, सबका भोग लगा रही। मधु मंगल बेचारा गरीब है,
वाकई मैया ने खा दियो 3 दिन की खट्टी छाछ की कड़ी बनाई है। अब मधुमंगल सोच रहे हो सब पैसे कन्हैया ले रहे हो, जब मेरी बारी आएगी मेरा नंबर आएगा तो कन्हैया कहेगा कि देख कैसी खट्टी कड़ी को लाया है। कन्हैया मेरी निंदा करेगा, मेरी बुराई करेगा। जैसे ही मधुमंगल का नंबर आया, कन्हैया ने कहा मधुमंगल तुम क्या लाए हो? लेकिन मधुमंगल ने क्या काम किया, उस कटोरे को उठा करके अपनी कड़ी को स्वयं पी गया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, जब तक तो मधुमंगल अपनी सारी कड़ी को पी गए। भगवान ने कटोरा चला लिया, बिल्कुल कड़ी नहीं है। अब भगवान ने क्या काम किया, मधुमंगल के मुंह पे होठों पे कड़ी लगी हुई है। मधुमंगल का मुंह पकड़ा और उसके होठों पे लगी हुई कड़ी को चाट गए। ब्रह्मा जी ये लीला देख रहे थे, देखने के लिए आए थे, देखो कैसा भगवान है, कैसा ब्रह्म है, क्या लीला कर रहा है। भगवान की लीला बड़ी टेढ़ी है। ब्रह्मा जी भी चकरा गए, चक्कर में पड़ गए, ये कैसा ब्रह्म है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। जो छोटे छोटे बच्चान के मुंह चाट रहे हो, ये कैसो भगवान है। देखो तो सही परीक्षा लेके। जब ग्वाल बाल उनको भोजन समाप्त है गए, ग्वाल बाल भगवान ने भेज दिए, जाओ बछड़ा उनको देख के लाओ कहाँ निकल गए। ग्वाल बाल चले गए बछड़ाओं को लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, ग्वाल बाल और बछड़ा अपनी योग माया से ले गए, अपनी ब्रह्मपुरी में जाकर के सुला दिए। जब बहुत देर हो गई, ग्वाल बाल बछड़ा नहीं आए, तो भगवान ने देखा कि तो ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान ने ऐसे ग्वाल बाल ऐसे बछड़ा बना के तैयार कर दिए, वही तरीका से ऐसे ही खेल रहे। अब ब्रह्मा जी कह रहे देखो तो सही, वो भगवान अब क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी जब दोबारा आए तो देखा कि ऐसे ग्वाल बाल ऐसे बछड़े ऐसी लीला हो रही है। ब्रह्मा जी कहने लगे अभी मैं ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल बछड़ों को सबको छोड़ करके आया हूं, तो वो सच्चे हैं ये। दोबारा से फिर गए, देखा तो ग्वाल बाल बछड़े सब योग निद्रा में सोए हुए हैं। फिर दोबारा से इधर आए, देखा कि ऐसे खेल चल रहा है। अब भगवान कृष्ण ने एक लीला की, ब्रह्मपुरी में जा करके ब्रह्मा जी का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि नकली ब्रह्मा घूम रहा है, वो आए तो अच्छी तरह से मरम्मत करनी है। जब ब्रह्मा जी यहाँ से दोबारा ब्रह्मलोक हो गए, दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपाल लाठी ले लेकर के ब्रह्मा जी को पीटने लगे। ब्रह्मा जी करे अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल करे नहीं नहीं, तू तो नकली ब्रह्मा है, हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने ध्यान धारण करके देखा, ध्यान धरा तो देखा भगवान श्री कृष्ण उनके आसन पर विराजमान है। भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की कि हे भगवान नौमीन्यम ते अभवे तदिरम्राय गुंजावतं सप्रचिद्ध सन्मुखाय वस्तुते कबल वेत्र शाण वेणु लक्ष्म स्त्री मृदुपते पशुपांगजाय। हे भगवान मेरी बुद्धि चकरा गई, मैं आपकी प्रेम भरी लीला को, आपकी अटपटी टेढ़ी लीला को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करो। भगवान आए हैं ब्रह्मा जी को, सभी देवों का पराभव भगवान ने किया है, ब्रह्मा जी के अहंकार का पराभव किया। भगवान सभी देवों का, इंद्र का मर्दन करने, इंद्र के मान मर्दन करने के लिए भगवान आए। अभी कथा आने वाली है। उद्वेक्षणं गर्भसतं पादयो किं कल्पते माधुर्लोक्षजे। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिश्री के खिलौने मिश्री ही है, हाथी घोड़े नहीं। मीठे में तो बना दे ना खेल खिलौना, लेकिन वो मीठा ही तो है। उनका कोई भी अंग तोड़ करके
दूध में डालेंगे तो दूध मीठा ही होगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हैं, परमात्मा भी आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है, उनसे आनंद अभिन्न नहीं है। एक दिन कन्हैया कहने लगे, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊं। यशोदा मैया कह रही, अभी बेटा तू छोटा है, जरा और बड़ा हो जा, अच्छा सा मुहूर्त देख के मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगा। इतने में शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। यशोदा मैया ने कहा कि जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बने, गायों को चराने लगे। कन्हैया को इतनी उतावली है कि उसकी नींद गायब हो गई। मैया मुझे नहलाओ, मेरा श्रृंगार करो। प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के कन्हैया शांडिल्य ऋषि के आश्रम में आई। कन्हैया ने गायों की पूजा की, बड़ा आनंद हुआ। गायों को फूलों की माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई। गायों ने आशीर्वाद दिया कि हमारे लाला की जय जयकार हो। कन्हैया अपने पीतांबर से गायों को पहुंचते हैं, गायों की सेवा करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। अब हम देखना चाहिए हमें, भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की। वह टाइम पे कोई भैंस थोड़ी, भैंस नहीं थी, गाय ही थी। आज हम गायों की अवहेलना कर रहे हैं। आज गैया अच्छी नहीं लगे, भैंस अच्छी लगे। भैंस चाहे 50,000 की हो, 80,000 की हो, 1 लाख की हो, भैंस तो अच्छी। और गैया चाहे कितना दूध दे रही हो, गैया ठीक ना है। गाय को नहीं रखे, भैंस को रखे। भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे, स्वयं उनकी सेवा करते थे। क्यों करते थे? गायों में सभी देवताओं का निवास है। गैया मैया का दूध अमृत है, गौमूत्र औषधि है। यहां तक कि गाय का गोबर भी काम आता है दवाइयों में। गैया मैया का प्रत्येक जो कुछ भी है, पंचगव्य, दूध, दही, गोबर, घी, सब कुछ अमृत है। और हम उस अमृत की अवहेलना कर रहे हैं। गैया को दूध अच्छा ही ना लगे, भैंस को दूध लाओ, बढ़िया है। भैंस को दूध लाएंगे, बुद्धि भैंस जैसी है जाएगी। जब तो बुद्धि खराब है नहीं। गैया का दूध पिएंगे तो बुद्धि तेज होगी, बुद्धि बढ़ेगी, रोग दूर होंगे। गैया को बछड़ा कैसे उछले कूदे? गैया को जब दूध पीवे तो गैया को बछड़ा कैसे छलांग मारे? और भैंस को जब लवारो डालेगी बढ़िया पड्डा, तो 2-3 दिना में तो ठाड़ो हेवे लगे, खड़ो हो जाए। तो गाय का दूध गुणकारी हो को बछड़ा भैंस को? गाय का दूध गुणकारी है, लेकिन हमें नहीं चाहिए गैया, हमें तो वही भैंस चाहिए। बढ़िया है, औलाद की भैंसा जैसी, पड्डा जैसी बुद्धि है जाएगी। करवा ली सेवा औलाद पर। आगे कहते हैं सुखदेव जी, अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता है। एक बार श्रीदामा और अन्य ग्वाल वालों ने शिकायत की, तालवन में बहुत अच्छे फल लगे हुए, धेनुकासुर किसी को खाने नहीं देता है। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया कि मैं उसके किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। ये धेनुकासुर उन्हीं का वंशज है। बलदाऊ जी ने उसका वध किया और तालवन में से फल ला करके ग्वाल वालों को खिलाई। काली नाग लीला, खेल खेल में भगवान ने गेंद को काली दह में डाल दिया और काली दह में गेंद लेने के लिए कूद गए। वहां काली नाग से युद्ध हुआ। युद्ध हुआ और भगवान ने काली नाग को नाथ लिया, जल के ऊपर लाए और कहा कि यहां से जाना होगा। काली नाग वहां से छोड़ करके चले गए। भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर
अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्वदोहिना। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे वैसा ही कीजिए। काली नाग लीला का अध्यात्म क्या है? ये कालिया नाग हमारा मन ही है। संकल्प विकल्प इसके हजारों फन हैं। जब हम रात को सो जाते, विचारों में खो जाते, कभी मन कहीं पहुंचता है, कभी कहीं पहुंचता है, ये करूंगा, वो करूंगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा कहा, अनेक विचारों में। यानी मन यदि छिन्न भिन्न है, सांसारिकता में हजारों जगह पर लगा हुआ है, तो हमें परेशान कर देगा। मन को परमात्मा से जोड़ना है। मन को केवल एक बिंदु पर जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है। छिन्न भिन्न मन एकाकार परमात्मा से एकाकार हो जाएगा, तो यही काली नाग का नाथना है। नाथना मतलब मन को वश में करना। यदि हमारा मन वश में हो जाएगा, मन को मारा नहीं जाता है। काली नाग को भगवान ने मारा नहीं, और राक्षसों को मारा, लेकिन काली नाग को नाथ दिया, यानी उसको बंधन में कर लिया, उसके ऊपर सवारी की, उसको अपने वश में किया। इसलिए मन को वश में करना है। मन मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मन के साथ ही तुम जी रहे हैं। मन नहीं होगा तो हमारा क्या अस्तित्व है? इसलिए मन का निरोध ही काली नाग लीला है। भगवान ने काली नाग यानी कालिया नाग को नाथा, कालिया नाग के ऊपर कृपा की। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया, लेकिन कालिया नाग का केवल दमन किया। वो वासना रूपी विष मन में से निकाल फेंका। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो, सत्संग मंडली में भेज दो, तो मन पाक साफ हो जाएगा। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो भक्ति रस में लीन हो जाओगे। अतः भगवान ने आगे चल करके प्रलंबासुर का वध किया। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासनाएं। जब जीव ईश्वर से मिलने के लिए जाता है तो वासनाएं आगे आ जाती हैं। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अनंत अंतःकरण की वासनाओं का अंत होगा, धीरे धीरे क्षय होगा। और जब वासनाएं, सांसारिक वासनाएं, इच्छाएं हमारे अंदर से चली जाएंगी तो मन परमात्मा में लगेगा। एक दिन भगवान की बंसी बजी है। सभी सखी कह रही है कन्हैया बंसी बजा रहे। सखी सुनो तो कन्हैया की बंसी। कि बजी है बजी रस खान बजी, सुन के अब गोप कुमार न जी है को तो कदाचित कामिन, कानन में बाकी ताक कपी है विदेश संदेश न पावत, मेरी वो देह में न सजी है तो मेरो कहा बस है, सो तो बैरिन बांसुरी फेर बजी है। इस बांसुरी ने अपने पहले जन्म में ना जाने कौन कौन सी तपस्याएं की थी। श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया हुआ है। बांसुरी ने तपस्या की है, अपने मूल यानी कि वृक्ष से अलग हुई, अंदर होली करी गई, अनेक छेद किए गए, तब जाकर के इतनी तपस्या करने के बाद, इतना कष्ट सहन करने के बाद श्री कृष्ण के होठों से जाकर के मिली है। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो वृक्षों को प्रसन्नता होती है कि उनकी बेटी आज कन्हैया के होठों से लगी हुई है। सखी देखो तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर के हिरनियां पागल होकर के दौड़ी दौड़ी आई हैं। जड़ चेतन सभी बंसी नाद से मोहित है। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंदमय है। भगवान की बांसुरी से
वेद की ऋचाएं निकलती हैं। कितनी तन्मय हो गई कि वन में हो रहा वेणुनाद घर में सुनाई दे रहा है, हमारे कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। एक बार ग्वाल वालों को भूख लगी, कन्हैया से कहे भैया हम भूखे हैं। कन्हैया ने यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास में भेज दिया, जाओ वहां से कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। लेकिन ब्राह्मणों ने भोजन पानी के लिए कुछ नहीं दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की संक्षिप्त कथा। यज्ञ पत्नियों का उद्धार हुआ। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों के मुख्य द्वारा भोजन करते हैं। गरीबों को अन्नदान करेंगे, सच्चे संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो सभी इनके मुख से भोजन किया हुआ ऐसा समझो हमने भगवान को ही भोजन करा दिया। कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी भूखा आ जाए, उसको प्रेम से भोजन कराओ। अपने घर पर किसी अतिथि को भूखे को भोजन करा करके देखिए, वो तो भोजन करेगा। इसी कारण से रास लीला को गोवर्धन लीला कहा है। प्रत्येक वर्ष नंद बाबा इंद्र का यज्ञ करते हैं। यज्ञ की तैयारी हो रही है। लाला पूछने लगे बाबा ये कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? किस यज्ञ की तैयारी है? बाबा कह रहे बेटा लाला ये इंद्र का यज्ञ किया जा रहा है। इंद्र हमारे भगवान हैं। इंद्र हमें पानी बरसाते हैं, जल प्रदान करते हैं। इससे खेतीबाड़ी होती है, तृण बढ़ता है, हम गायों को चारा भोजन इत्यादि सब कुछ की व्यवस्था होती है। लेकिन बाबा एक बात बताओ, कितने दिन से तुम इंद्र की पूजा करते चले आ रहे, क्या कभी इंद्र ने तुम्हें दर्शन दिए? बाबा कह रहे ना, दर्शन तो कभी ना दी। तब तो इंद्र बहुत बड़ा अहंकारी देवता है। बाबा अब एक काम करो, मेरी सलाह से इंद्र की पूजा को छोड़ के गिरिराज महाराज की गोवर्धन नाथ की पूजा करो। पर नंद बाबा कह रहे पर इंद्र गुस्सा है गए और बरसात नहीं करी, या फिर जल प्रलय कर दे, कोई तूफान आ गए तो हम क्या करेंगे? बाबा मेरे गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे। ये मेरे गोवर्धन नाथ इंद्र के भी इंद्र हैं, चारों दिशाओं के स्वामी हैं। पूरब में जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, और इन चारों के बीच में कौन है? मेरे गोवर्धन नाथ। ये सबके स्वामी हैं, मध्य में बैठे हुए हैं। बाबा तुम पूजा करके तो देखो, मेरे गोवर्धन नाथ दर्शन देंगे, भोजन करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा लाला तू नहीं माने तो ठीक है, पर देख ले भैया कचू है, नहीं जाए इंद्र कहीं कहीं कोप कर दे। बाबा कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे कहे अनुसार गिरिराज महाराज की पूजा करो। तस्माद गवाम ब्राह्मणं नम्रेष्ठारम्यतामख येन्द्र याग समारा तैर्यं साध्यतामख। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में पकवान बनवाए हैं, गोवर्धन नाथ की पूजा करनी है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ी में भर भर के पकवान के सामान ले गए, गिरिराज महाराज की शरण में पहुंच गए। भैया हम तो जाने ना कैसे पूजा करी जाए। कन्हैया ने पूजन करवाया। पहले स्नान कराओ गिरिराज महाराज को। बाबा करे भैया कोई छोटो मोटो देवता होए तो भाई स्नान करा दे। अब इतनो लंबो चौरो तेरो देवता सात कोस में फैलो भयो, कैसे स्नान करावे? वही समय पे कन्हैया ने गंगा जी को आह्वान करो। गंगा जी प्रकट कर दी। कौन सी गंगा? मानसी गंगा। मानसी गंगा प्रकट करी।
गिरिराज महाराज को स्नान कराया गया। अब तिलक लगाओ और गिरिराज महाराज की पूजा यहाँ भी होगी। हमारे परीक्षित जी यजमान गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे और उनके बाद में कोई भी गिरिराज महाराज की पूजा कर सकता है। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए आज कन्हैया गिरिराज महाराज की पूजा करने जा रहे हैं। ऊपर गिरिराज महाराज की आइए गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। हाँ आजा मत और मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान गिरिराज की पूजा करेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की। तालियों की हरि नाय माने मेरो मनवा, बहना नाय माने मेरो मनवा, और नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। और भैया ऐसे काम ना चले कोई काम को मेरे के महाराज की बारी बारी से सभी पूजन करते रहे, भजन भी चलता रहेगा, नाचते भी रहे और भोजन भी करते रहे। हाँ सभी हमें भैया बारी बारी से और पूजन करके अपनी जगह पर बैठ जाएं, भीड़ नहीं करें। हाँ
ध्यान लगाऊं गोवर्धन जाऊं ध्यान गिरधर के दर से ओ गिरधर के दर पे आ गया ध्यान लगाऊं गोवर्धन जाऊं ध्यान लगाऊं गोवर्धन जाऊं ओ गिरे बंसी वाले पे रहा गोवर्धन के दर आ गया। सतमेश्वर के दर्शन करके और सकलेश्वर के दर्शन करके संतन नौत जुमाओ मेरे वीर नाय वाले मेरो बनेवा गोबर भर दो जाओ मेरे वीर नाय वाले मेरो बनेवा। चलो चले सब गोबर
हमको दे सीने सीने नवा भाई को लेके ठीक ओ कंडो की करे हम तुम्हें नजर बहुत अच्छे साहब गोवर्धन पूजा हुई। हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गिरधर तेरी आरती गाऊं तेरी आरती बड़े भाव के साथ में आरती करें। जय हो बाबा बिहारी लाल की जय हो। दुनिया
मैं अपने मन को लगा मेरे गाते बिहारी तेरी आरती बाजारी कन्हैया तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरी मोहन जीवन धन हो मेरा मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन है जीवन धन हो युगल छवि के दर्शन पा मेरे भागे बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी महाराज की शांति अंतर शांति पृथ्वी शांति राभो शांति रोदे शांति मनस्पति शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वो शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि यज्ञेन यज्ञमय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्यातेन दंती प्रचोदया नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तद्यानि च महामाये कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदया श्री महारानी वृंदावन बिहारी लाल की बोले शंकर भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की बोले रामचंद्र भगवान की बोले बस्ती माता की बोले गौ माता की बोले सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे महाराज की बोल पूजन के लाठा की बोल पूजन के लाठा की
बेला के होते भाभी आज कहाँ तू जाए, बेला के होते भाभी आज कहाँ तू जाए, जावे तो जावे छोड़ो माँ घर में से खाए, जावे तो जावे छोड़ो माँ घर में से खाए। अरे मैंने दे दियो ले गयो माँ घर में आज कन्हैया छोड़ो
बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय।